पहला इंस्ट्रूमेंट है अल्टीमीटर। ये एविएशन यानी हवाबाजी में एयरक्राफ्ट्स का अल्टीट्यूड चेक करने में इस्तेमाल होता है। माउंटेनियरिंग में पहाड़ों की ऊंचाई चेक करने में इस्तेमाल होता है। ऑटोमोटिव और ऑफ रोड नेविगेशन में इस्तेमाल होता है। मीटेरोलॉजी में ये वेदर बलून्स के साथ अटैच होता है ताकि एटमॉस्फेरिक लेयर्स का अल्टीट्यूड पता किया जा सके। इसके अलावा ये स्काई डाइविंग और पैराग्लाइडिंग में भी इस्तेमाल होता है। स्पेस और डिफेंस में ये रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स का अल्टीट्यूड चेक करने में इस्तेमाल होता है। ये अल्टीमीटर स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस में भी आता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। ये एमीटर इलेक्ट्रिक फ्लो नापने के काम आता है, यानी एक सर्किट के अंदर कितने एम्पियर का करंट फ्लो करता होगा ये हम एमीटर से पता करते हैं। बाकी इलेक्ट्रिशियंस और इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल करते हैं सर्किट की वर्किंग चेक करने के लिए, यानी कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और करंट ड्रॉप इसी से डिटेक्ट होते हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है एनीमोमीटर। ये हवा की स्पीड चेक करने में इस्तेमाल होता है। ये हवा की स्पीड को मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में नापता है। ये ज़्यादातर वेदर स्टेशंस पे इंस्टॉल रहता है, जिससे विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन चेक की जाती है। एक और इंस्ट्रूमेंट है ऑडियोमीटर। ये एक शख्स के सुनने की सलाहियत चेक करने में इस्तेमाल होता है, यानी कोई शख्स एक पर्टिकुलर टून डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे किस लेवल तक सुन पाता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है बैरोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ग्राफ या चार्ट पे रिकॉर्ड करता रहता है। ये वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होता है, जिससे मेट्रोलॉजिस्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन चेक करके मौसम के बारे में पता लगाते हैं। जैसे अगर बैरोग्राफ पे प्रेशर गिर रहा होगा तो उसका मतलब मौसम खराब होने वाला है। अगर बैरोग्राफ पे प्रेशर बढ़ रहा होगा तो उसका मतलब मौसम इम्प्रूव होने वाला है। एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, लेकिन ये बैरोग्राफ की तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग कंटिन्यूसली नहीं लेता, बल्कि इसे मैन्युअली सेट करना पड़ता है। ये भी मौसम का पता लगाने के अलावा हवाबाजी, साइंटिफिक रिसर्च, समुद्री जहाज़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है बाइनोकुलर्स। ये दूर की चीज़ें देखने में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कोई दूर का लैंडस्केप, माउंटेन, एनिमल्स, बर्ड्स या कोई सीनिक ब्यूटी देखनी हो तो बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इवेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। सेलर्स और कोस्ट गार्ड्स भी समंदर में आने वाले जहाज़ों और रुकावटों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी इस्तेमाल होता है, यानी एस्ट्रोनॉट्स मून, प्लैनेट्स और स्टार्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पुलिस, आर्मी और जंगी मैदानों में भी दूर से दुश्मन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ शिकार करने और वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है बोलोमीटर। ये थर्मल रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन की इंटेंसिटी नापने के काम आता है। साथ ही ये रेडियो टेलीस्कोप्स और इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स, गैलेक्सीज और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज से निकलने वाली वीक कॉस्मिक रेडिएशंस को भी डिटेक्ट करता है। इसके अलावा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट मेटल से निकलने वाली रेडिएशंस या उन मेटल्स पर एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशंस को भी नापता है। और ये थर्मल कैमरास और नाइट विजन डिवाइसेस के हीट पैटर्न्स को भी डिटेक्ट करता है। इसके अलावा ये हीट सीकिंग मिसाइल्स और इंफ्रारेड डिटेक्टर्स में भी सर्विलेंस और टारगेटिंग के काम आता है। ये साइंटिस्ट्स को हीट, रेडिएशन और थर्मल प्रॉपर्टीज स्टडी करने में भी मदद करता है। इस सब के साथ साथ ये लेजर्स का पावर आउटपुट नापने के काम आता है, खास तौर पर इंफ्रारेड और माइक्रोवेव लेजर्स में। एक और इंस्ट्रूमेंट है कैलिपर। ये मुख्तलिफ चीज़ों का इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर नापने के काम आता है। एक्सटर्नल डायमीटर जैसे रॉड का या किसी कॉइन का हम नाप सकते हैं, और इंटरनल डायमीटर किसी होल का या पाइप या किसी सिलेंडर का नाप सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ की डेप्थ भी नाप सकते हैं, जैसे कोई होल या स्लॉट या कोई ग्रूव्स होंगे। एक और इंस्ट्रूमेंट है कैलोरीमीटर। ये हीट नापने के काम आता है।
जैसे किसी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज में जब हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है तो वो कैलोरीमीटर से नापी जाती है। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट को भी इसी इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब जब किसी सबस्टेंस का हम 1 ग्राम लेते हैं तो उस 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, उस हीट को स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। बाकी इसी इंस्ट्रूमेंट से हीट ऑफ कंबशन निकाली जाती है। हीट ऑफ कंबशन का मतलब जब हम कोल, पेट्रोल या नेचुरल गैस वगैरह को जलाते हैं तो वहाँ पे कितनी हीट रिलीज होगी। एक और इंस्ट्रूमेंट है कार्डियोग्राम। इसको आमतौर पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी भी कहा जाता है। ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और ये एक वेव जैसा हार्ट बीट का ग्राफ बनाता है जिसको कार्डियोग्राम कहा जाता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है कैथीटोमीटर। ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग लैब्स में 2 पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के काम आता है, खास तौर पर जब हम मेजरमेंट करने के लिए उन पॉइंट्स तक मैन्युअली नहीं पहुंच पाते। जैसे कि अगर हमें कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज या फॉल निकालना होगा, इसी तरह से अगर हमें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में 2 पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, या अगर हमें मैनोमीटर या बाकी फ्लूइड कॉलम्स में मरकरी लेवल्स का डिफरेंस देखना होगा। एक और इंस्ट्रूमेंट है क्रोनोमीटर। ये एक प्रिसीजन घड़ी होती है जो काफ़ी एक्यूरेट और कंसिस्टेंट टाइम रखती है। अगरचे आसपास के माहौल में कंडीशंस चेंज भी हो जाएं, यानी अगर टेम्परेचर, प्रेशर या मोशन वगैरह चेंज भी हो जाएं, तब भी ये अपना टाइम नहीं बदलती। यानी ये हाईली एक्यूरेट टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो टाइम को नापता है। एक इंस्ट्रूमेंट है क्लोरीमीटर। ये एक लिक्विड के अंदर लाइट की एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिशन को नापता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि उस लिक्विड के अंदर किसी सबस्टेंस की कितनी कंसंट्रेशन है। ये इंस्ट्रूमेंट केमिस्ट्री लैब्स में कलर्ड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन निकालने में इस्तेमाल होता है। बायोकेमिस्ट्री लैब्स में ये प्रोटीन, शुगर और एंजाइम लेवल्स के एस्टिमेट निकालने में इस्तेमाल होता है। मेडिकल लैब्स में ये ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये फूड इंडस्ट्री में कलर और क्वालिटी टेस्ट में इस्तेमाल होता है। एक डिवाइस है कम्यूटेटर। ये एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस होता है जो डीसी मशीन्स यानी डीसी मोटर्स और डीसी जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है। ये एक सिलेंड्रिकल रोटरी पार्ट होता है जो कॉपर सेगमेंट से बनता है। साथ ही डायग्राम में भी देख लो। इस कम्यूटेटर का मेन पर्पस डीसी मोटर्स और डीसी जनरेटर्स की आर्मेचर वाइंडिंग्स में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना होता है, ताकि जो आउटपुट करंट या टॉर्क होगा वो एक ही डायरेक्शन में रह पाए। यानी जब एक डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की आर्मेचर कॉइल घूमती है तो ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है, लेकिन कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है और कनेक्शंस को सही टाइम पर रिवर्स कर देता है, जिस वजह से एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने वाला करंट एक ही डायरेक्शन में चलता है। एक इंस्ट्रूमेंट है क्रिस्कोग्राफ। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो प्लांट्स की ग्रोथ नापने में इस्तेमाल होता है। खास तौर पर ये रेट ऑफ ग्रोथ और पैटर्न ऑफ ग्रोथ को प्रिसाइज तरीके से नापता है। ये इंस्ट्रूमेंट 1918 में एक इंडियन साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया था। एक इंस्ट्रूमेंट है क्रायोमीटर। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी लो टेम्परेचर्स नापता है। टिपिकली ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर्स को नापता है। क्रायोमीटर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक है रेजिस्टेंस क्रायोमीटर। ये किसी मटेरियल के अंदर टेम्परेचर चेंजेस को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से नापता है। एक है गैस थर्मोमीटर। ये एक गैस के अंदर टेम्परेचर चेंजेस को उस गैस में हुए प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस से नापता है। इसी तरह से एक है थर्मोकपल क्रायोमीटर। ये दो मेटल्स के अंदर टेम्परेचर चेंजेस को छोटे वोल्टेज जनरेट करके नापता है। एक इंस्ट्रूमेंट है साइक्लोट्रॉन। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके चार्जड पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स, आयन्स वगैरह की स्पीड को बढ़ा देता है। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाने के लिए किया जाता है।
जो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से ये फिज़िक्स रिसर्च में भी इस्तेमाल होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, पार्टिकल फिज़िक्स स्टडीज़ में। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि मटेरियल एनालिसिस और आयन इम्प्लांटेशन के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट है डायलिटोमीटर। ये किसी मटेरियल के डायमेंशंस यानी लेंथ या वॉल्यूम निकालने में तब इस्तेमाल होता है जब उस मटेरियल में टेम्परेचर, प्रेशर या बाकी फिजिकल कंडीशंस चेंज होने की वजह से डायमेंशंस बदल जाते हैं। एक डिवाइस है डायनामो, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। यानी जब कोई कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। एक और डिवाइस है डायनामोमीटर, जो इंजन्स, मोटर्स और मशीन्स में टॉर्क, फोर्स या पावर नापने के काम आता है। यानी एक डायनामोमीटर हमें बताता है कि एक मशीन कितनी पावरफुल या कितनी स्ट्रांग है। डायग्राम में सारे ये डायनामोमीटर्स देख लो। एक और इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम यानी ईईजी। ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापता है। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल एपिलेप्सी यानी सीजर डिसऑर्डर्स में होता है। इसके अलावा ये स्लीप डिसऑर्डर्स, हेड इंजरीज, ब्रेन इन्फेक्शंस या ट्यूमर्स और क्रिटिकल केयर सिचुएशंस में ब्रेन डेथ को भी डिटेक्ट करता है। साथ ही ये भी याद रख लो, ये इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राम हमारे ब्रेन की इमेज नहीं लेता एमआरआई की तरह, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैटर्न्स को पढ़ता है। यानी ये ब्रेन के इलेक्ट्रिकल रिदम को सुनता है। एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोमीटर। ये हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी के इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्टेज जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। इसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट रेडिएशन डिटेक्टर्स में आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और इंसुलेटर्स में करंट का लीकेज भी नापता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसर्च लेबोरेटरीज में भी काम आता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी बॉडी पे प्रेजेंस ऑफ चार्जेस को डिटेक्ट करता है। यानी ये हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्जेस प्रेजेंट है या नहीं, और साथ ही ये भी बताता है कि वो किस किस्म के चार्जेस है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और रिपल्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने में इस्तेमाल होता है। यानी इस इंस्ट्रूमेंट से हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, जैसे कि सेल्स, बैक्टीरिया वगैरह। ये इंस्ट्रूमेंट मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। मैग्निफिकेशन का मतलब किसी इमेज का साइज काफ़ी बड़ा बनाना, और रेजोल्यूशन का मतलब दो क्लोज पॉइंट्स को दूर करके यानी सेपरेट करके देखना। एक इंस्ट्रूमेंट है इंडोस्कोप। ये एक फ्लेक्सिबल या रिजिड ट्यूब होता है जिसके साथ एक लाइट सोर्स और एक कैमरा या लेंस सिस्टम अटैच होता है, जिसकी मदद से डॉक्टर इंटरनल ऑर्गन्स और कैविटीज ऑफ द बॉडी को एक स्क्रीन पर देख पाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है फेदोमीटर। ये पानी की गहराई नापने के काम आता है। ये पानी की सरफेस से उसकी निचली सतह तक यानी कि किसी सी बेड या रिवर बेड तक की गहराई को नापता है। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट समुद्री जहाज़ों और सबमरीन्स में पानी की गहराई नापने में इस्तेमाल होता है। ये इंस्ट्रूमेंट इको साउंडिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए इसको इको साउंडर भी कहा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है फ्लक्स मीटर। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को नापता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एक गिवन एरिया से पास होता हो। यानी फ्लक्स मीटर क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को एक मैग्नेटिक फील्ड में नापता है। इसकी रीडिंग वेबर में आती है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर है। ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है गैल्वानोमीटर। ये एक सेंसिटिव करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है
जो किसी सर्किट के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस, डायरेक्शन और काफ़ी छोटा मैग्नीट्यूड डिटेक्ट करता है। ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मोटर के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसके मुताबिक जब एक करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है। टार्क का मतलब टर्निंग फोर्स। एक इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोमीटर, जो किसी लिक्विड की डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब पानी के मुकाबले में वो लिक्विड कितना हैवी है। इस डायग्राम में देख लो, ये हाइड्रोमीटर एक गिलास ट्यूब होता है जिसमें एक बल्ब होता है बॉटम की तरफ, जो फिर उसमें लिक्विड भरने पे फ्लोट करता है और इस स्केल से हम रीडिंग उठाते हैं कि वो बल्ब कितना फ्लोट किया होगा। ये इंस्ट्रूमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है, जो हमें बताता है कि कोई भी फ्लोट करने वाली बॉडी अपने वेट के बराबर के लिक्विड को डिस्प्लेस करती है। एक इंस्ट्रूमेंट है हैग्रोमीटर, जो ह्यूमिडिटी यानी हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर को नापता है। ह्यूमिडिटी को नापना इसलिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कुछ चीज़ों के फिजिकल साइज पे असर डालती है। इस हैग्रोमीटर का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग के अलावा टेक्सटाइल, फूड स्टोरेज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होता है, और इसके साथ साथ ये ग्रीन हाउसेज और लेबोरेटरीज में ह्यूमिडिटी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डायग्राम में देख लो, एक इंस्ट्रूमेंट है हिप्सोमीटर, जो किसी भी लोकेशन पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालता है। फिर हम उस बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके उस लोकेशन की हाइट यानी उस लोकेशन का अल्टीट्यूड या एलिवेशन निकालते हैं। साथ ही ये भी याद रख लो, किसी लोकेशन की जितनी ज़्यादा ऊंची हाइट होगी उतना उस जगह पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वहाँ पे एयर प्रेशर भी कम होगा। और ये हिप्सोमीटर जियोग्राफिकल सर्वेज और मेट्रोलॉजी में इस्तेमाल होता है, और साइंटिस्ट्स इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल रिमोट लोकेशंस यानी जहाँ पे जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या बैरोमीटर्स अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोफोन, जो हम सब आमतौर पर जानते हैं। ये हवा में चल रही वाइब्रेशंस यानी साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है। सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम बात करते हैं तो हमारी वॉइस से निकलने वाली साउंड वेव्स जो हवा में चलती है, तो माइक्रोफोन उन साउंड वेव्स को एक पतले डायफ्राम की मदद से कैच करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है। फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड, एम्पलीफाई या ट्रांसमिट किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोफोन, जो पानी के अंदर आवाज़ को नापता है। ये भी एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है, लेकिन हवा के बजाय ये आवाज़ को पानी के अंदर नापता है। यानी एक हाइड्रोफोन अंडर वाटर साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है ताकि उन्हें रिकॉर्ड और एनालाइज किया जाए। इस हाइड्रोफोन का इस्तेमाल मैरीन रिसर्च, सबमरीन डिटेक्शन, अंडर वाटर कम्युनिकेशन और एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग में किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है कीमोग्राफ, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे मूवमेंट, प्रेशर या टेंशन को एक रोटेटिंग ड्रम के समोकड़ पेपर पर रिकॉर्ड करता है। डायग्राम में देख लो, ये कीमोग्राफ फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स जैसे मसल कंट्रैक्शंस की रिकॉर्डिंग, ब्लड प्रेशर को नापने, पल्स वेव्स की अर्ली मेडिकल स्टडीज़, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स की स्टडीज़ और हार्ट बीट की स्टडीज़ में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये वेलोसिटी और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस की टाइमिंग को ऑब्जर्व करने में भी इस्तेमाल होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है लैक्टोमीटर। ये दूध की प्योरिटी या डेंसिटी को निकालने में इस्तेमाल होता है। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये लैक्टोमीटर चेक करता है कि दूध में कितना पानी या कोई और सब्सटेंस मिलाया गया है। इस लैक्टोमीटर को ग्लैक्टोमीटर भी कहा जाता है। ये एक हाइड्रोमीटर ही होता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली दूध के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ये फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी एक बॉडी किसी लिक्विड के अंदर कितना ऊंचा या कितना गहरा फ्लोट करेगी वो उस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है मैकमीटर, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड ऑफ साउंड की रिलेशन में नापता है।
जिसको मैक नंबर कहा जाता है। यानी मैक नंबर बराबर होता है एयरक्राफ्ट की स्पीड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। साथ ही ये भी याद रख लो, अगर मैक मीटर की रीडिंग 1 होगी यानी मैक नंबर 1 होगा तो उस कंडीशन में एयरक्राफ्ट की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है। अगर मैक नंबर 0.5 होगा यानी मैक मीटर की रीडिंग 0.5 होगी तो एयरक्राफ्ट की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड का आधा होगी। इसी तरह अगर मैक मीटर की रीडिंग 2 होगी तो उस कंडीशन में एयरक्राफ्ट की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के डबल होगी। एक इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर, जो गैसेस या लिक्विड्स के प्रेशर को नापने में इस्तेमाल होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लो। यानी ये मैनोमीटर आमतौर पर मरकरी या पानी के कॉलम को उस लिक्विड या गैस के कॉलम के साथ बैलेंस करता है जिस लिक्विड या गैस का प्रेशर हमें नापना होगा। एक इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी छोटी लेंथ्स, थिकनेसेस और डायमीटर्स को मिलीमीटर्स और माइक्रोमीटर्स में नापता है। ये इंस्ट्रूमेंट स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी जब एक स्क्रू को रोटेट किया जाता है तो वो स्क्रू एक टर्न को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी छोटी डिस्टेंस फॉरवर्ड या बैकवर्ड चलता है, जिसे हम एक्सट्रीमली फाइन मेजरमेंट्स कर पाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है नेफिलोमीटर, जो स्कैटर्ड लाइट की मदद से किसी लिक्विड या गैस की टर्बिडिटी यानी क्लाउडीनेस या हेजीनेस को डिटेक्ट करता है। यानी जब किसी गैस या लिक्विड के सैंपल से लाइट पास होती है तो उस गैस या लिक्विड में प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करते हैं और नेफिलोमीटर उस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी निकाल के सस्पेंडेड पार्टिकल्स को नापता है। यानी नेफिलोमीटर पानी और हवा की टर्बिडिटी, सस्पेंडेड पार्टिकल कंसंट्रेशन और क्लियरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन को निकालता है। एक इंस्ट्रूमेंट है ओम मीटर, जो किसी सर्किट या कंपोनेंट की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नापता है। ये ओम्स लॉ के बेसिस पे काम करता है। ओम्स लॉ बताता है कि रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। ये ओम मीटर किसी सर्किट के ओपन या शॉर्ट होने को चेक करता है और ये रेजिस्टर्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को टेस्ट करता है। इसके अलावा ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को भी नापता है। एक इंस्ट्रूमेंट है ओडोमीटर, जो किसी गाड़ी के व्हील या एक्सल की नंबर ऑफ रोटेशंस और व्हील का सरकमफ्रेंस डिस्टेंस में बदलता है। यानी उस गाड़ी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस बराबर होता है नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ व्हील और एक्सल मल्टीप्लाई बाय व्हील का सरकमफ्रेंस। डायग्राम में ओडोमीटर देख लो। साथ ही डायग्राम में स्पीडोमीटर भी देख लो। स्पीडोमीटर से हमें गाड़ी की स्पीड के बारे में पता चलता है, जिसका यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है ओडोमीटर, जिसको वेवमीटर भी कहा जाता है। ये रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को नापता है। ये रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है पेरिस्कोप। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं होते। ये इंस्ट्रूमेंट मिरर्स और प्रिज्म्स का इस्तेमाल करता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। डायग्राम में पेरिस्कोप देख लो। एक इंस्ट्रूमेंट है फोटोमीटर। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ब्राइटनेस या किसी सरफेस या किसी सोर्स ऑफ लाइट की इल्यूमिनेशन को नापता है। ये इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन ऑफ लाइट इंटेंसिटीज पे काम करता है। यानी एक अननोन लाइट सोर्स की इंटेंसिटी तब तक एक नोन लाइट सोर्स की इंटेंसिटी के साथ कंपेयर की जाती है जब तक न उन दोनों सोर्सेज की ब्राइटनेस एक ऑब्जर्वर या सेंसर को बराबर नजर आए। एक इंस्ट्रूमेंट है पॉलीग्राफ, जिसको लाइट डिटेक्टर भी कहा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे यूज होता है जब एक पर्सन कुछ सवालों के जवाब दे रहा होगा और ये उसी दौरान उस पर्सन की बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और स्किन कंडक्टिविटी को चेक करता है। इस इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब कोई पर्सन झूठ बोल रहा होगा तो वो इमोशनल स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर कुछ इनवॉलंटरी चेंजेस आते हैं।
उन्हीं इनवॉलंटरी चेंजेस को ये पॉलीग्राफ डिटेक्ट करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है पिक्नोमीटर, जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है और लिक्विड्स की डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के काम आता है। डायग्राम में ये पिक्नोमीटर देख लो। ये एक छोटा गिलास का फ्लास्क होता है जिसका वॉल्यूम हमें पता होता है। आमतौर पर ये इसके ऊपर एक स्टॉपर फिट होता है जिस पे एक छोटा सा कैपिलरी होल होता है जहां से एक्सेस लिक्विड या एयर बाहर निकलता है। ये इंस्ट्रूमेंट यानी पिक्नोमीटर मास और वॉल्यूम की रिलेशनशिप यानी डेंसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है पायरोमीटर, जो काफ़ी हाई टेम्परेचर्स को नापने में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर उन टेम्परेचर्स को जो थर्मोमीटर के रेंज से बाहर होते हैं। यानी एक पायरोमीटर नॉन कांटेक्ट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है जो एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली थर्मल रेडिएशन यानी हीट एनर्जी को डिटेक्ट करता है और फिर उस हीट एनर्जी को टेम्परेचर में बदलता है। एक इंस्ट्रूमेंट है क्वाड्रेंट, जो एक पुराना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्वाड्रेंट एक सर्कल की चौथाई यानी 1/4 ऑफ ए सर्कल की शेप का इंस्ट्रूमेंट है। डायग्राम में देख लो, इस पे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगुलर मार्किंग्स होती है। ये इंस्ट्रूमेंट आल्टीट्यूड यानी हाइट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, एंगल्स ऑफ एलिवेशन और ज़मीन की डिप्रेशंस को नापने में इस्तेमाल होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है रडार, जिसका मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट जैसे एयरप्लेन, शिप, कार या क्लाउड्स यानी बादलों की पोजीशन, डिस्टेंस, स्पीड और डायरेक्शन का पता लगाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लो। ये ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स भेजता है, फिर ये ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिसीवर उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को रिसीव करता है और सिस्टम इन सिग्नल्स का एनालिसिस करके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, स्पीड और लोकेशन निकालता है। एक इंस्ट्रूमेंट है रेडियो माइक्रोमीटर। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो रेडियो वेव्स की इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ को नापने में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां रेडियो एनर्जी या रेडियो सिग्नल्स का स्टडी या मेजरमेंट करना होता है। यानी ये रेडियो माइक्रोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी वीक रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट और मेजर करता है। ये इंस्ट्रूमेंट थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है रिफ्रैक्टोमीटर। डायग्राम में देख लो, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की रिफ्रैक्शन के जरिए किसी लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापता है। अब इस रिफ्रैक्टोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लो। यानी जब लाइट किसी मीडियम जैसे पानी, तेल, शुगर वगैरह से गुजरती है तो लाइट मुड़ जाती है। इस मुड़ने की डिग्री को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नापता है और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालता है जिस सॉल्यूशन से लाइट को पास किया गया हो। एक इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट। ये एक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल निकालने के काम आता है, खासकर हॉराइजन और किसी सेलेस्टियल बॉडी जैसे सूरज, चांद या तारों के बीच का एंगल। इसका इस्तेमाल समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों में डायरेक्शन और पोजीशन यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए होता है। ये सेक्सटेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक ऑप्टिकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट के स्पेक्ट्रम की स्टडी और मेजरमेंट करता है। यानी ये पता लगाता है कि किसी लाइट में कौन कौन से कलर्स यानी वेवलेंथ्स मौजूद है और उनकी इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ कितनी है। ये स्पेक्ट्रोमीटर डिस्पर्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स लैब्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ नापने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये केमिकल एनालिसिस में एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है और ये एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स की कंपोजिशन और टेम्परेचर जानने में भी इस्तेमाल होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है सेफिरोमीटर। ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कर्व्ड सरफेसेस जैसे लेंसेज या गिलास सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने में इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर ऑप्टिकल लेबोरेटरीज में लेंसेज बनाते वक्त इस्तेमाल होता है। ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी जब इस इंस्ट्रूमेंट को कर्व्ड सरफेस पर रखा जाता है
तो इसका सेंट्रल स्क्रू कर्व्ड सरफेस को टच करता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है टैकोमीटर। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे मोटर, इंजन या व्हील वगैरह की स्पीड आरपीएम में यानी रिवोल्यूशन पर मिनट में नापता है। डायग्राम में मुख्तलिफ किस्म के ये टैकोमीटर्स देख लो। एक इंस्ट्रूमेंट है टेलीमीटर। ये एक मेजरिंग और ट्रांसमिटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो दूर से डेटा को ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट करता है, यानी किसी दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट या जगह से मेजरमेंट लेकर उसे रिसीवर तक भेजता है। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमीटर और रिसीवर सिस्टम पर काम करता है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री, मेट्रोलॉजी, स्पेस रिसर्च, मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग में होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है टेलीप्रिंटर। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइपराइटर होता है जो टेक्स्ट मैसेज को लॉन्ग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए भेजता और रिसीव करता है। ये सिस्टम टेलीग्राफ का मॉडर्न वर्जन था, जहां लिखा गया मैसेज तुरंत दूसरी जगह लिखा हुआ मिलता था। अभी भी इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कहीं कहीं पे होता है, जैसे न्यूज़ एजेंसीज, रेलवे और एयरलाइंस और मिलिट्री कम्युनिकेशन में। एक इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीज़ों को बड़ा और साफ दिखाता है। इसका बेसिक काम दूर की रोशनी को इकट्ठा करना और उसे एक फोकस्ड इमेज बनाना होता है, जिसे हम आंखों से या कैमरा से देख सकते हैं। इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन और स्पेस रिसर्च में होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर को नापने में इस्तेमाल होता है। यही थर्मोमीटर बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। साथ ही टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स याद रख लो। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में नापा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मोस्टेट, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट कर देता है ताकि डिज़ायर्ड टेम्परेचर बरकरार रहे। ये थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंसिटिव सेंसर पर काम करता है, यानी जब टेम्परेचर सेट लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो थर्मोस्टेट कूलिंग सिस्टम जैसे एसी को ऑन करता है, और जब टेम्परेचर सेट लेवल से कम हो जाता है तो हीटिंग सिस्टम जैसे हीटर को ऑन कर देता है। एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसपॉन्डर, जो एक सिग्नल को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और ऑटोमेटिकली एक रेस्पॉन्स सिग्नल ट्रांसमिट करता है। यानी इसका काम होता है कम्युनिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में मदद करना, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में टीवी और इंटरनेट सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में मदद करता है। एविएशन में एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए नेविगेशन सिस्टम यानी जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसमें ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सिक्योरिटी सिस्टम में ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक डिवाइस है ओडोमीटर, जो किसी जगह पर एक वक्त में कितनी बारिश हुई उसे पूरा रिकॉर्ड करता है। यूजुअली ये मिलीमीटर या इंचेस में बारिश को नापता है। इसका दूसरा नाम रेन गेज भी है। डायग्राम में देख लो। इस डिवाइस का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग और मीटेरोलॉजी में होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में फसलों के लिए पानी की ज़रूरत समझाने के लिए इस्तेमाल होता है और फ्लड प्रिडिक्शन और वाटर मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है अल्ट्रासोनोस्कोप। ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करके इंसान के अंदर के ऑर्गन्स को देखने और डायग्नोस करने में इस्तेमाल होता है। इसको आमतौर पर अल्ट्रासाउंड मशीन भी कहा जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स भेजकर उनके रिफ्लेक्टेड इकोज से अंदर के ऑर्गन्स की इमेज बनाता है। एक डिवाइस है वेंचुरीमीटर या वेंटूरीमीटर। ये पाइप के अंदर से गुजरते हुए लिक्विड की स्पीड और क्वांटिटी यानी फ्लो रेट का अंदाज़ा लगाता है और ये प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है। डायग्राम में वेंचुरीमीटर देख लो। ये वाटर सप्लाई सिस्टम्स में फ्लो मेजर करने के लिए, केमिकल प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज में लिक्विड फ्लो मॉनिटरिंग के लिए और इरिगेशन पाइपलाइंस और लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है विस्कोमीटर, जो लिक्विड की विस्कोसिटी यानी उसका गाढ़ापन या चिपचिपाहट नापता है। विस्कोमीटर वो डिवाइस है जो ये बताता है
कि कोई लिक्विड कितना थिक या थिन है, यानी उस लिक्विड के फ्लो करने की रेजिस्टेंस कितनी है। इसका इस्तेमाल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की क्वालिटी चेक करने के लिए, फूड इंडस्ट्री में थिकनेस मेजर करने के लिए, ब्लड विस्कोसिटी और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की स्टडी के लिए, और पेट्रोलियम और केमिकल इंडस्ट्री में होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर, जो दो पॉइंटर्स के बीच में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर करंट पानी होता तो वोल्टेज उसे धक्का देने वाला ताकत होता, और वोल्टमीटर ये धक्का यानी प्रेशर नापता है। इस डायग्राम में वोल्टमीटर देख लो। एक और इंस्ट्रूमेंट है वाटमीटर। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पावर यानी सर्किट में कितनी एनर्जी हर सेकंड ट्रांसफर हो रही है उसे वाट में नापता है। यानी वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, एमीटर करंट नापता है, और ये वाट मीटर दोनों का प्रोडक्ट यानी वोल्टेज इनटू करंट बताता है, जो एक्चुअल पावर होता है। डायग्राम में वाट मीटर देख लो। थैंक यू।